పొగ తాగడం, మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్‌కు కారకం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్. हे, पहले उसकी दुकान जलानी होगी, नहीं तो आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। अरे पागल, ये तू क्या बात कर रहा है? सुबह पंचायत में सुलह हो गई थी ना, दुकान के पीछे क्यों पड़ा है? उसने क्या गलती की है? दुकान खोल के काम करना गलत है क्या? आखिर ये जात पात क्यों है? असल में जात और काम करने का आपस में क्या संबंध है? सभ्यता बदल रही है, ये इन लोगों के समझ में नहीं आता। इसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, ये कहने वाले हम कौन? क्या बात कर रहा है तू? हम सुन रहे हैं, तो जो मन में आएगा तू बोलेगा और हम सुन लेंगे। पैदा होने से लेकर मरने तक हर इंसान अपने जात के हिसाब से काम कर रहा है, इसलिए हम जी रहे हैं। और आज तू आके ये जात वाला ये काम करेगा तो जो पहले से कर रहा है उसका क्या? ये निकम्मे क्या काम करेंगे? आवारा कहीं के। मैं तुझे फालतू बकवास मत कर। बात समझ में नहीं आ रही है? कल अगर उसका बाप चल बसा तो तू सिर मुड़वाएगा या फिर तू मुड़वाएगा? उसे ही करना पड़ेगा, उसका वही खून है, उसका वही काम है। ये गांव है, यहाँ ऐसा ही होगा। चल जा, जाके जंगल में बगावत कर। बगावत को मैंने जंगल में छोड़ दिया, इसलिए तू अभी भी गांव में जिंदा है। प्यार तो है दीवाना, कर ले कुछ जमाना, करते हैं प्यार जो डरते ना वो। प्यार कभी झुके ना, रोके से रुके ना, चाहे जो हो जाए प्रेमी ना डरे। देखे जात
धर्म का ये रंग ना देखे, ये सादा दिलों का छोटा हो या बड़ा ये प्यार ना देखे। प्यार की राह में जो भी है चले, कभी मिले फूल कभी कांटे मिले, आते हैं प्यार में मोड़ मुश्किल, मंजिल मिले किसी को रास्ता मिले। ये प्यार ना देखे अमीर या गरीब, ऊंच नीच, ये गर आशिक है सच्चे, चुने अपने प्यार को दुनिया ठुकरा के। भैया चाय। भैया ए, ये क्या किया? वो मुझसे इलेक्शन के दिन बच के निकल गया था, कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा ना। ए चुप कर, उनसे हमें क्या लेना देना है? देख कुमार, तू कह रहा है कुछ लेना देना नहीं है, तो ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ए, अगर तू किसी को ऐसे देखेगा तो वो भी तुझे ऐसे ही देखेगा, सुधरने वाला नहीं है। मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ। क्यों रे, शाम होते ही शुरू हो गया क्या तुम लोगों का? हाँ? ये होएंगे तो यही होगा। अरे छोड़ना यार, टाइम हो रहा है, चलो ना चलते हैं। अरे वो लोग ही लफंगे हैं, चल चलते हैं। अरे चलना यार तू। शुरू हमने नहीं किया है, तूने ही किया है, चल चल चला। मुझे मत बुलाना, हे भगवान प्लीज। पुष्पा टीचर तुम यहाँ आओ। ए तू भी इधर आ। ए तुझे बुला रही है। ए कृष्णा तुझे ही बुला रही हूँ, आजा।
देश के बारे में बोलो। टीचर, आज मुझे बुखार आया है। चलो। जोर से लग गई। सब लोग हाथ उठाओ। भारत देश मेरी मातृभूमि। ए बच्चों, हंसो मत, चुप रहो। ये मैं कहूँ दिल की बात कैसे रे, चाहूँ तुझे मैं दिलों जान से। ये मैं कहूँ दिल की बात कैसे रे, चाहूँ तुझे मैं दिलों जान से। तू दिखे तो पड़े मेरे जिस्म में जान सनम, तू मिले तो मिले मेरी सांसों को सांस सनम। अब मेरे प्यार को तू भी पहचान ले, तू है जान मेरी बात तू ये जान ले। अपना मानू तुझे मैं ये तू मान ले, मेरे दिल में है तेरे ही अरमान रे। ये मैं कहूँ दिल की बात कैसे रे, चाहूँ तुम्हें मैं दिलों जान से। दिल का है कहना, दिल में तेरे रहना, मुझको भी अब तुझ में है रहना। लागे तुझसे नैना, तुझ बिना चैना, मिलने का तुझसे ढूंढूं मैं बहाना। मेरी आशिकी सच्ची है सनम, तेरी ही छवि है मन में, तेरी ही राह में मैं तो चला। मान लो ना अब मेरे प्यार को तू भी पहचान ले, तू है जान मेरी बात तू ये जान ले। अपना मानू तुझे मैं ये तू मान ले, मेरे दिल में है तेरे ही अरमान रे। ये मैं कहूँ दिल की बात कैसे रे, चाहूँ तुम्हें मैं दिलों जान से। रंग तेरे प्यार का मुझ पे है लागा, तुझसे जुड़ा मेरा प्यार का धागा। मेरा है इरादा तुझसे है वादा, जब तक तू मुझ में तब तक मैं जिंदा। मेरी जिंदगी तेरे ही लिए तू भी बनी, मेरे ही लिए सांचे में तेरे ही मैं हूँ ढला। चाहत का तू ही सिला।
सुमन, हंस क्यों रही हो? पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं देती? हमेशा पढ़ना पड़ता है। कृष्णा, खाना लगा दूं क्या बेटा? नहीं माँ, मैं खुद ले लूंगा। पहला पानीपत का युद्ध भारत देश में मुगल के खिलाफ। राठौड़ की राइस मिल में काम है, जाओगे क्या? मैंने सुना है वहाँ तेरे हिसाब का काम है। तुम्हें कितनी बार बोलूं माँ, हमेशा ये काम कर वो काम कर कह के सताती रहती हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, दुबई चला जाऊंगा। बड़े भैया ने भी कहा है कि पासपोर्ट लेकर आएंगे। मैं अकेली कितना काम करूं? तू कुछ करेगा तो मुझे मदद मिलेगी, पर तू दुबई दुबई रटता है। शांति से खाना भी नहीं खाने देती हो। यहाँ पर कौन सा काम है भीख मांगने के अलावा? कृष्णा, कृष्णा, ए कृष्णा, कृष्णा रुक जा, खाना खा के तो जा। तेरे पिता वहाँ गए थे तो लाश बनकर लौटे, अब तू अकेला ही बचा है। तुझे कैसे भेजूं? कृष्णा रुक जा। छे, इस समय कहाँ गए होंगे ये लोग? चाचा जी। हाँ? ओह, तुम हो बेटी? फूल खिल गया चाचा जी? नहीं खिला बेटी, मैं अपनी इकलौती बीबी की कसम खाकर कहता हूँ, खिलते ही दे दूंगा तुझे। ठीक है चाचा जी, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है बेटी। अरे पुष्पा अकेली जा रही है, जाकर बात करना। अरे नहीं यार। अरे इस तरह और कितने दिन रुकेगा, जाकर बात करना। नहीं यार। अरे जा जा। ला 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 ला। अरे तोड़ता, अरे 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 दिखाई ना दे थका। आंखें घर पर छोड़कर निकले हो क्या तुम? साइकिल तक चलानी नहीं आती से। अच्छा हुआ पुष्पा ने इसे मारा नहीं। भू, क्या छिपा रहा है? दिखाना। दिखा, क्या लिख रहा है? दिखाना। कुछ भी नहीं। क्या है? दिखा तो सही। दिखाना। चल पुष्पा, हमारे स्कूल में एक ही पुष्पा नहीं है, बहुत सारी पुष्पा हैं। जाओ, चलो रे। मुझे भी दे। यही है ना दुबई का चश्मा? हाँ यार, मस्त दिखाई दे रहा है यार। ये लड़की कौन है जो काली दिखाई दे रही है? पुष्पा, ये इतने गुस्से में क्यों आ रही है? मैं अपने पिताजी से शिकायत करूं क्या? तुम्हें पता है ना वो कौन है?
उसके पिता को पता चला ना तो तू तो गया। तू हमेशा मनुष्यत्व वाली बातें क्यों करता है हा? लोक साहित्य वो नहीं होता जो हमारे मुंह से निकलता है, उसे हमारे दिल से निकलना चाहिए। सांस ही ध्वनि बन के हमारे ही गले से निकलनी चाहिए। हमारे पैरों की धमक से ये धरती हिल जानी चाहिए। हमारी बेटियों की पायल की आवाज सबके दिलों तक पहुंच जानी चाहिए। हम जो गाना गाएंगे उसे जनता तक पहुंच जाना चाहिए। जनता की आवाज ही हमारी आवाज होगी, तभी मैं समझूंगा कि मेरा सपना पूरा हुआ है। ये होता है लोक साहित्य। आज का नृत्य तुम सिखाओगी, आइए। भैया मुझे लेने आए हो क्या? हाँ। तो फिर चलो ना। जाओ ना, जाकर उसको छाता दे दो। आप मेरे भैया को जानती हो? कौन है तुम्हारे भैया? कृष्णा, बल्ब लगाता है, मेरे भैया हैं। अच्छा वो देखो मेरे भैया। पुष्पा। हाँ? अपने साथ लेकर गए थे ना, फिर साथ लेकर क्यों नहीं आए? इस तरह अकेले छोड़कर आता है क्या कोई? अब देखिए बारिश में कैसे भीग के आई है। बारिश होगी ये क्या मुझे पता था क्या? वैसे भी छाता लेकर जल्दी चला गया ना। शादी के लायक हो गई है, लेकिन ये ठुमके लगाती रहती है। वो कोई ठुमके नहीं है। तू बैठ जा, पागल कहीं की। आप ही पागल हैं। देखा ना आपने, आपके प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। ऐसा नहीं है, उसका पिता होते हुए भी उसका बचपना में नहीं देख पाया। उसे बात करना भी मैं नहीं सिखा पाया। अब जो सिखा सकता हूं उसे जरूर सिखाऊंगा। मैं नृत्य भी सिखाऊंगा। उस दिन जब मैं जेल से बाहर निकला तो वो भागते हुए आई और उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरी आंखों में देखा, तभी मैं समझ गया था कि मैं तुमसे और इस गांव से दूर ही नहीं, बेटी के प्यार से भी दूर हो गया था। इसलिए वो कुछ भी मांगती हो तो मैं मना नहीं कर पाता। वैसे भी वो मेरी बेटी है। नृत्य और संगीत तो उसके खून में दौड़ता है। तो क्या इसकी शादी नहीं करवाओगे? करवाऊंगा। कुछ दिन मेरे साथ रहने दो। तू जा, मैं आती हूँ। अरे क्या छुटकी, कितनी देर लगाती हो? चलो जल्दी। बस स्टैंड पे ये उसे दे देना। ठीक है। हमारा भी बेच देगा। घूमना बंद करके पहले इसे दे देना, समझ गई ना?
कैलाश क्या कह रहा था? तुझे भी बुलाया है। अरे कैलाश ने फोन किया था, 15 दिन के बाद तेरा वीजा लेकर आने वाला है। 15 दिनों में दुबई जा रहा है मतलब? फिर पुष्पा का क्या होगा? छोड़ के चला जाएगा क्या? अरे यार, इतने सारे लोगों में तू कैसे बोलेगा? हाँ? यार तू तो बहुत ही होशियार हो गया है। जय भोले शंकर। देख देख चला। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णुवाय नमः। झलक दिखला के छुप जाए रे, तू दूर है मगर लगे तू है यहीं कहीं, तू यहीं कहीं मेरी रूह में तेरे सिवा कोई और नहीं। एक पल भी तेरी याद जाए ना, तेरी गली में फिरूं पागल सारे, तुझसे मिलने के सिवा कोई चाहना, तेरे लिए ही मेरी सांसें ये चले, यहाँ वहाँ ढूंढूं तुझे तड़पूं तड़पूं तेरे लिए, मिलने को तुझसे मेरा दिल तरसे रे। भीगी भीगी आंखें मेरी, सोनी सोनी राहें मेरी, आना है जरूरी तेरा जीने के लिए, तेरा आना है जरूरी है जरूरी है। आए नजर आए तू ही आए रे, एक झलक दिखलाए छुप जाए रे।
अरे क्या हुआ यार? चिट्ठी नहीं दे पाया तो हम कुछ करते हैं ना। यार दुखी क्यों होता है तू? दुबई जाने से पहले पुष्पा को आई लव यू बोल देना, ठीक है ना? चल मेला में हम लोग लाइटिंग लगाते हैं। अरे चल यार चलते हैं, वहाँ पुष्पा भी आएगी। गाओ रे गीत मन चल से आजा। पूजा करो सच्चे मन से, गाओ रे गीत मन से पूजा करो सच्चे मन ये से। देना तो- जय रामा बोलो जय रामा जाके देखना रामा, यार। जय रामा बोलो जय रामा अरे कहाँ जाऊँ? रामा। ये पुष्पा आई है या नहीं, ये जाकर देख के आना। तेरी तो तू और तेरी पुष्पा मुझे समझ ही नहीं आते हैं। जब देखो मुझे काम पे लगा देता है। भक्ति में जय रामा बोलो जय रामा रामा, जय रामा बोलो जय रामा रामा। आया रुक है नहीं शुभ सकता क्या? दिन मंगल मनाओ मिल, आया है शुभ दिन मंगल मनाओ मिल। जय रामा बोलो जय रामा रामा। पुष्पा आ रही है। अपने कृष्णा ने लाइट लगाई है, अच्छी है ना? कृष्णा झालर तो मस्त लग रही है यार। पुष्पा बहुत ही खुश हो गई यार। हाँ यार। चलाना देखते हैं। गाओ वहाँ रे देख। गीत मन से पूजा करो सच्चे मन से। जय रामा बोलो जय रामा रामा, जय रामा बोलो जय रामा रामा। त्योहार मनाओ मिलके खुशियाँ मनाओ सब, त्योहार मनाओ मिलके खुशियाँ मनाओ सब। जय रामा बोलो जय रामा रामा, जय रामा बोलो जय रामा रामा। झूमो रे भक्ति में नाचो रे भक्ति में, झूमो रे भक्ति में नाचो रे भक्ति में। जय रामा बोलो जय रामा त्योहार का रामा। इंतजाम विश्वनाथ ने किया है। सरपंच आप हो या वो, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हुआ क्या? पागलों की तरह क्यों बात कर रहा है? ये क्या बात हुई भैया? हम कुछ कह रहे हैं तो आप हमें ही डांट रहे हो। अरे सिन्हा, वो हमसे पहले ही हार चुका है, तुम लोग उसे छोड़ दो। आप बस ऐसे ही बात करते हो भैया। जो हार गया उसे हारने वाले की तरह रहना चाहिए, पर उसे देखो, उस दिन पंचायत में सब उसके साथ खड़े हो गए थे, देखा आपने? क्या बात कर रहा है तू? उस दिन अगर आप त्योहार देख लेते तो आज ऐसे नहीं बोलते हम सभी को। वो लाइट कैसे जला रहे थे? औरतों के सामने पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, सब हंस रहे थे हम पर। अच्छा ठीक है, इस बार उसे जाने दे। हम लोग दशहरा में कलरफुल लाइट लगवाएंगे। वैसे भी ये औरतें लाइट जलने पर भी गाली देंगी, नहीं जलेगी तब भी गाली देंगी। कहाँ जा रही है? चमेली के फूल लेने? नहीं। तो फिर गुलाब के फूल लेने? अरे नहीं बाबा। तो फिर? पहले तुम आओ ना। पहले बता कहाँ ले जा रही, तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं। अरे आओ ना, चलते हैं ना। मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना यार, इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? कहाँ ले जा रही है? बोल ना। अरे वो क्या वो लगा रखा है? बताएगी तुझे क्या हुआ है? मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। उससे? उसे साइकिल तक चलाना नहीं आता, तुझे यही मिला था? कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर उसे चलाना नहीं आता तो मैं चला लूंगी ना। तू चलो ना बात करते हैं। ये प्यार व्यार की बात तू मेरे सामने मत कर, मैं नहीं जाऊंगी। ए पुष्पा चलना बात करते हैं। कृष्णा कृष्णा उसका नाम तो जोर से ले, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा। कृष्णा कृष्णा। पिताजी आ रहे हैं। अरे छोटू,
अरे ये मुझे क्यों देख रहा है? मैं रुकूं या नहीं, रुकूं या नहीं? वैसे भी मैं से क्यों डरूं? चाचा जी। हाँ बेटी। गुलाब का फूल खिल गया क्या? नहीं बेटी, खिलेगा तो बता दूंगा। जी चाचा जी। अरे पुष्पा ने इतनी बार क्यों देखा यार? हाँ यार, इतने सालों से तुझे कभी नहीं देखा, अभी पुष्पा ने फूल मांगा यार। अरे मेरी बात मान यार, पुष्पा तुझे पसंद करती है, इसलिए सुबह सुबह दुकान तक चली आई। अरे जो आंखों के सामने हुआ है उस पर विश्वास कर। अरे बात वो नहीं है यार। क्या बात नहीं है यार, ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। उस दिन रात को लाइट तुमने लगाई इसलिए वो खुश हुई और सुबह होते ही दुकान तक आ गई। और तुझे कितनी बार देखा उसने? अरे ऐसी बात नहीं है, वो फूल के लिए आई होगी ना। कौन सा फूल? सिर्फ चाचा के पास मिलता है क्या? वैसे भी चाचा ने पेड़ में अमरूद लगा रखा है क्या? तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लड़की फूल के लिए नहीं आई थी, तेरे लिए आई थी। आज उसने फूल मांगा तो बस तेरे लिए। तेरी समझ में नहीं आएगा। मेरी बात मान यार, जाके उस लड़की को अपने दिल की बात बता दे। छी, ये नहीं सुधरेगा, ऐसे ही रहेगा। अरे तू चुप यार। वो मेरे लिए आई और उसने फूल मांगा ना, वही फूल देकर प्यार का इजहार करूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, इस बार मेरे मन की बात बता ही दूंगा। फूल खिलेगा कब और ये देगा कब? ये क्या हुआ मुझको खुद से, क्यों मैं बेखबर हूँ। ये फूलों से क्यों आ रही प्यार की भीनी खुशबू। ये किसके ख्याल आ रहे हैं मुझे, ये नशा कैसा छा रहा मुझ पे। जब से मैं उससे मिला एक पल न चैन मिला, क्या इसका ही नाम है प्यार यारो। ये कैसी है बेखुदी में खोया क्यों मैं रहता हूँ। ये मैं किसके प्यार की बारिशों में भीगता हूँ। अरे बस ये एक दिन बीत जाए, कल तक फूल खिल जाएगा। हाँ यार। वहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं चाचा जी, आज आप चाय लेकर आइए ना। हाँ, अब इसी बात की कमी थी, एक और गिलास तोड़ना है क्या? निकम्मे कहीं। उस दिन इसी ने गिलास तोड़ा था ना। छी, कैसे लोग हैं यार। लगता है चमड़ी बहुत मोटी हो गई है भाई। पति को मरे 3 महीने हो गए ना, तब तो इसकी चमड़ी मोटी होगी ही ना। छोड़ेंगे नहीं इसे। हमारे खेल से चोरी करता है। गलती हो गई साहब, इस बार छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नीचे गिरा था इसलिए उठा लिया साहब। हमारी मिट्टी को छूता है, हमारी मिट्टी को, हमारे खेत से आम तोड़ेगा तू? चल तेरी
चलो। भाई तुम्हारी चप्पल छोड़ी नहीं रही है, लगता है प्यार हो गया है। ए, रुक ना भावना, जाना। रुक जा ना भावना। भैया आप कब आए? कल ही आया हूँ। 15 दिन बाद शादी है ना, माँ के लिए ना, और काम भी कुछ ज्यादा है। प्यार करना है तो आपकी तरह करना चाहिए। प्यार मेरे जैसे करना चाहिए या तेरे जैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। मरते दम तक प्यार करना चाहिए। ठीक है फिर, लाइट का काम और टेंट के सारे काम तुझे ही देखना होगा। ठीक है कृष्णा। भैया। अच्छा अब चलता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे तुम मिले 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 तुम मिले, प्यार में दो दिल मिले, जुड़ गया रिश्ता। देखो सच हुए सपने सारे सच हुए, जीवन नया शुरू हुआ, दो बधाइयाँ। आज से मैं माही तेरा हुआ और मेरा सब कुछ तो तेरा हुआ। अब तो ये जिंदगी तेरी, तुझ पे हक अब मेरा। ये खुशियाँ मेरी तेरी, मेरा सब सुख तेरा। एक साथ में जुड़ गया रिश्ता ये जन्म का, नाता साथ फेरों का, बंधन जन्म का। प्यार हमारा लाया रंग देखो, किस्मत से हम हैं संग दोनों। कल तक दो थे आज हुए एक हम, जुदा ना होंगे अब मिलके हम। जिंदगी मेरी है अब तो तेरे ही नाम सनम, खुद से भी ज्यादा तुझको चाहेंगे अब तो हम। तेरे बिना रहना नहीं अब एक पल भी जीना नहीं, जितने भी सपने तेरे पूरे करूंगा मैं वो सभी। जिंदगी जिंदगी सारी खुशियाँ अब तो तुझे दूंगा, तुझे ही दिल में अब पल 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 हर पल रखूंगा। एक साथ में जुड़ गया रिश्ता ये जन्म का, नाता साथ फेरों का, बंधन जन्म का।
तेरे बिन क्या है मेरा होना, पाके तुझे ना खोना। सांसों से तेरी है मुझको जीना, हर लम्हा है चाहना। तू है नींद तेरी, मैं मेरा सपना, तू मेरी सजनी, मैं तेरा साजना। तू ही है जमीन, तू है आसमां, तू है मेरी दुनिया जानम। जब तक है आंखें ये मेरी, देखूंगा तुझको जानम। तू है जब साथ मेरे तो इस दुनिया से मुझे क्या लेना। तेरा मेरा नाता है सच्चा, सारी उम्र तेरा साथ है देना। तेरे बिन जग ये अब है नहीं मेरे किसी भी काम का। मेरी हर खुशी का है पल 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 तुझसे वास्ता। एक साथ में जुड़ गया रिश्ता ये जन्म का, नाता सा फेरों का बंधन जन्म का। आज से मैं माही तेरा हुआ, और मेरा सब कुछ तो तेरा हुआ। अब तो ये जिंदगी तेरी, तुझ पे हक अब मेरा। ये खुशियाँ मेरी तेरी, मेरा सब सुख तेरा। अरे संभल के बेटा। ए चंदन, चाचा जी कहाँ हैं? वो तो सुबह सुबह ही बाहर चले गए सामान लेने। ओह, आज मंगलवार है ना। ए, ये फूल किसने तोड़ा? अच्छा बता, पुष्पा आई थी क्या? सुन छोटू, सोच क्या रहा है? अरे जल्दी बताना। नहीं आई थी भैया। सुनो, वो इस टाइम पर नहीं आती ना यार। अरे तो कौन लेके गया यार? अरे भाई, पुष्पा आ रही है, देख। मुझे लगता है किसी और ने फूल दिया है। किसने दिया होगा यार? अरे, उस नरेश की गैंग में से किसी ने दिया होगा। हाँ यार भाई, आज वो तीनों पुष्पा की गली के आसपास घूम रहे थे, मैंने देखा। ये एकदम सच बोल रहा है। वैसे भी अगर उसके घर के गली से आए तो उन्होंने ही दिया, ये कैसे मान ले? वो नहीं होगा तो और कौन होगा यार? पुष्पा जब भी फूल मांगने आती है तब वो लोग उसके आसपास ही घूमते हैं यार। गणेश ने दिया होगा। नहीं यार, वो दाढ़ी वाले ने। हाँ, दाढ़ी वाले ने दिया है। ए नहीं बे, वो अनिल। उस दिन तंबाकू घिसते हुए पुष्पा को, वही है भाई।
नहीं दिया है, वही है। उन निकम्मों को इलेक्शन के दिन ही टपका डालता मैं। मेरे भाई ने रोक लिया। वो जानबूझ के मेरे निजी मामलों में उंगली कर रहा है। उसे अब नहीं छोड़ने वाले हम। ए, क्या बात कर रहा है तू? उसका भाई सरपंच है अभी। फालतू बात मत कर, कल तेरी इज्जत उतार देगा तब भी बोलेगा सरपंच का भाई है। अरे क्या बोल रहा है? अभी क्या करना है बोल। बहुत समय से बच रहा था, आज हाथ में आया तू। आप सब लोग बस यहाँ दारू पीते रहो। ये खून कैसा? उस कमीने ने अपने भाई को भेजा था मुझे मारने। कौन है रे वो? कौन क्या? विश्वनाथ। इलेक्शन में उसे हरा दिया था, इसलिए उसने अपना गुस्सा मुझ पर उतारा है। देखा भाई, उन लोगों ने मिलकर इसे कितना मारा है। जाने दो सोचकर छोड़ रहे थे तो वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। एक को भी नहीं छोड़ेंगे। चलो रे। चलो से नहीं छोड़ेंगे। जान से मार देंगे। हमसे टकराने का मजा आ गया होगा। आज उसको दाल चावल का भाव पता चल गया होगा। और ये बटला ऐसे मार रहा था। तेरी तो किसी को भी नहीं छोड़ना। हेलो। अरे वो सरपंच हमारा विश्वनाथ भाई को मारना चाह रहा है, भाई को बता दीजिए। तुझे छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरपंच बार बार हमसे पंगा लेगा। आज या तो तू रहेगा या मैं। बुला अपने लोगों को। सर नमस्ते सर। कहाँ है तेरा सर? सर वो 12 बज गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आया वो? सर अभी भी घर पर ही है सर। उसे छोड़ दे बेटा। ये बता काम हुआ कि नहीं? सर वो क्या बे वो हाँ? सर वो यहीं पर है सर। बेवकूफ कहीं का। इसकी तो क्या हुआ? उसे फोन क्यों नहीं उठा रहा वो? बी कूल रंजित, ये तुम्हारी ड्यूटी है और कुछ नहीं। इंसानों को मारना ड्यूटी नहीं होती है। एटलीस्ट शेव तो कर लो रंजीत। क्यों? अगर शेव नहीं करूंगा तो नौकरी से निकाल देंगे क्या? सर एमएलए जी 10 बार फोन कर चुके हैं सर।
क्यों मेम साहब ये काम क्यों करते हैं? पैसे नहीं है क्या? पैसे तो बहुत हैं। जॉब में उनकी जान है, वो नहीं छोड़ेंगे। हेलो, ए कहाँ हो यार? सूरी के कुएं के पास हूँ यार। ए फोन रख और पत्ते उठा। बात ऐसी है कि विश्वनाथ को मारने के लिए सरपंच आ रहा है। वो जिए मरे उससे हमें क्या, तू खेल। छी, एक बार भी नहीं जीता, पत्ते ही खराब है। बेकार हो तुम लोग। विश्वनाथ ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, भूल गए क्या तुम लोग? पत्ते खेलेंगे पत्ते, थू निकम्मे कहीं के। झंडा जहाँ लगाया वहाँ लफड़ा हो गया है। तो मैं क्या करूँ बे? सुभाष का बेटा यही आ रहा था तू। आज मैं उसे जान से मार दूंगा। चलो रे, भागो भागो भागो। अरे बेटा, ये क्या हो गया बेटा? इंसानों की तरह खा, राक्षसों की तरह क्यों खा रहा है तू? बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। पूरे गांव में लफड़े हो रहे हैं। तुम्हारा भाई उस सरपंच के पीछे घूम रहा है और तू यहाँ नामर्दों की तरह मटन खा रहा है। वो अकेला ही मर्द नहीं है, उसका और मेरा एक ही खून है। शाम को जल्दी आना, मटन बनाकर रखूंगी। खेत में हिस्सा चाहिए तुझे, ले हिस्सा। दीदी, विश्वनाथ और सरपंच के आदमियों में झगड़ा हो रहा है। गांव में अफरा तफरी मची हुई है। सही कहा यार। लगता है कोई इधर ही आ रहा है। चल 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 निकल यहाँ से। भाग भाग भाग, पीछे चल। अच्छा चल आजा आजा, अंदर आ। आना। इधर आ। हे भगवान। अरे इधर रहना। ये लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं? सारा चुप रहो ना। सर फोन। सर, मैं घाटी गांव से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल। सर, यहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं सर। ए गाड़ी रोक। मुझे भी मार देंगे सर। कौन है बे तू? तेरा नाम क्या है? हाँ? सर मेरा नाम महेश सर। कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरे गांव में भूचाल सा आ गया है। जल्दी आओ सर। गाड़ी गांव में ले जा। असल में गांव में हो क्या रहा है यार? मुझे क्या पता। कहीं हमारे कारण कुछ हुआ तो नहीं है ना? पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। कुछ नहीं होगा यार। तेरी बहन भी बिल्कुल तेरी जैसी ही है। पता नहीं तेरी माँ ने तुम दोनों को क्या खाकर पैदा किया था। तू पसंद था इसलिए मैं आई, पर मैं वैसे नहीं हूँ। मेरी बहन को मारना लगा है।
सर कोई सुन नहीं रहा है सर। जल्दी जल्दी। ए, मैं जाके विश्वनाथ को सब बता के आता हूँ। लगता है गांव में लफड़ा बड़ा होने वाला है। तुम लोग यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आता हूँ। हेलो, तुम कहाँ पर हो? मैं स्कूल बंद है, वहां हूँ यार। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम सारे लोग इकट्ठे होकर राजा राम जी के घर जा रहे हैं। क्या कहा? राजा राम का घर? राजा राम? वहाँ क्यों जा रहे हो? पता नहीं यार, हम सब लोग चाकू कोयता लेकर जा रहे हैं। चाकू और कोयता? अरे रे रे रे। हेलो हेलो, राजा राम के घर। लगता है गांव में कुछ होके रहेगा। यहाँ मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। गया यार, बेवजह हमारे कारण गांव में झगड़ा हो रहा है। तू ये कैसे कह सकता है? फिर नहीं तो क्या यार, वो सभी लोग पुष्पा के घर जा रहे हैं। सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? अब क्या करे यार? अभी करने के लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पुष्पा को ये बात पता है या नहीं पता नहीं। बेवजह हम लोगों के कारण पुष्पा खतरे में पड़ गई। कोयता लेकर जा रहा था, ये कह रहा था पता नहीं क्या होगा। ए कृष्णा, कृष्णा सुन। चलो छोड़ेंगे नहीं। तू है, थोड़ा बच गया वरना मर जाता। हट। जाओ ना। शादी से पहले तो शादी शादी कह रही थी। मुहूर्त रात को है लेकिन मैं रुक नहीं सकता। इतने साल तक रुके थे ना, बस एक दिन और रुक जाओ। तू मेरे सामने है तो कैसे रुक सकता हूँ? छोड़ो मुझे। रात तक मुझे हाथ भी मत लगाना, तुम्हें मेरे प्यार की कसम है। अरे सन्नी भैया, गौतम की जमीन के लिए लक्ष्मण और उसके आदमी बड़े साहब को मारने आए हैं। बड़े साहब को? तू जल्दी आ, उन कमीनों को काट के फेंक देंगे। मैं अभी आ रहा हूँ, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनिए ना। अरे अरे रुक जाइए। कहाँ जा रहा है बेटा तू? 3 दिनों तक तू बाहर नहीं जा सकता, अब शगुन होता है। नहीं रुक सकता, बड़े साहब को खतरा है। बेटा मेरी बात सुनो ना। वो ऐसा ही है या नहीं, चलो देखते हैं। चलो रे, अभी पता चल जाएगा। ये सब कहाँ जा रहे हैं? कहीं मुझे कोई मार ना दे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब लोग? यहाँ तो पुलिस वाला भी नहीं है। राजा, यहाँ का राजा मैं, राजा मैं, राजा तू है।
रानी मेरी रानी। रुक! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। जो पता नहीं वो नहीं पूछा मैंने, जो पता है वो बता। सर बात वो है कि क्या बताऊं सर। बोल। सर मेरा दोस्त एक लड़की से प्यार करता है। सरपंच के बेटे ने उस लड़की को फूल दिया ये सोचकर हम लोगों ने उसे मारा सर। इसलिए उसके सारे आदमी आकर हमारी जात वालों को मार रहे हैं सर। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, गलती हो गई सर। तेरी तो दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? क्या किया तूने पता तुझे? साले एनकाउंटर। सर। फोन दे। सर शर्ट खोल इसकी। सर शर्ट खोल। मुझे कुछ नहीं पता सर। नीचे बैठ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन? सर मैं घाटी गांव से सब इंस्पेक्टर रंजीत बात कर रहा हूँ। ओके टेल मी। गांव में लफड़ा हो रहा है सर। लोग सुन ही नहीं रहे, एक फूल के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। फूल के लिए? हाँ सर। एक फूल के लिए गांव में इतना बड़ा लफड़ा हो रहा है? जी हाँ सर। ओके यू टेक कंट्रोल, आई विल कॉल यू बैक। क्या हुआ एसपी, इतनी टेंशन में क्यों हो? आजादी से पहले ये सब अखंड भारत था। मुट्ठी भर लोगों के कारण ये पूरी दुनिया गुलाम बन गई। सभी लोग गुलामों की तरह जिंदगी जीने लगे और बेमौत मरने लगे और मरते भी रहेंगे। और ऐसे में एक फूल के लिए लफड़ा करके मर रहे हैं, मतलब तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सर हाँ? हम अपना इतिहास भूल चुके हैं, अब हमें उसे पढ़ना होगा। कोई बताएगा नहीं? उस एसआई को फोन करो, वहां की सिचुएशन को संभालने के लिए बोलो। बस ऐसे ही ट्रिगर दबा के एनकाउंटर करना सही नहीं है। हाँ। सर चाय लेकर आओ, मसाले वाली चाय, मेरे लिए, एसपी साहब के लिए भी। देखो 4 बज गए हैं, अभी तक वो प्रोग्राम वाले आए क्यों नहीं? मुझे क्या पता, वो खुद आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ। मैं ऐसे ही जाऊंगी, वहां जाने के बाद तैयार होंगी। बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। क्यों भाई, टाइम कितना हो रहा है? इतना लेट क्यों आए तुम? अभी जाएंगे तो प्रोग्राम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा और वापस कब आओगे? वो अच्छा तुम उस लक्ष्मी के बेटे हो ना? हाँ। तुम्हारी माँ कैसी है? बहुत अच्छी है। माँ मैं चलती हूँ, चलो चलते हैं। पुष्पा कौन था वो? वही था जी, प्रोग्राम वाला लड़का। ये क्या मुझे बताया बिना चली गई? अरे बताने का टाइम कहाँ था? इसकी तो वो पुलिस वाला आ गया यार, नहीं तो इस वीर का सर काट के फेंक डालता मैं आज। है छोटे, भले ही वीर बच के निकल गया हो, पर उस पुलिस वाले के ऊपर सही निशाना लगाया। हाँ, पत्थर लगते ही उसका खून निकल गया था। प्रोग्राम वालों को तो हमारे घर पता है, तुम क्यों आए हो? ओह, तुम वहाँ भी लाइट लगा रहे हो? हाँ। ओह अच्छा, उन्होंने मुझे लाने को कहा होगा। हाँ। क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तो तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो धूप है ना, तुम चलो। ठीक है, तुमने गाड़ी कहाँ खड़ी की है? वहाँ पर मंदिर के पास। जल्दी चलो, नहीं तो जीप चली जाएगी।
मंदिर तो ए हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। ए उन्हें ही यहाँ बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही तो दूर है ना। क्या थोड़ी दूर लगा रखा है? घर से मैं ये घुंघरू तक पैरों में नहीं पहन कर आई। मजाक लग रहा है तुम्हें? मैं किसी प्रोग्राम में नहीं जाने वाली। जाओ। क्या करना है? पैरों में बस घुंघरू ही पहनना है ना? तुम लोग कौन है वो लोग और हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बेटी, ये भी चाची है। मेरी बीवी को मत बताना। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। वो लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं? बोलो। वो सीधे सीधे बोल, बात क्या है? एक मिनट। हाँ चाचा जी, ये फूल तुम्हारी चाची के पास से आ रहा था तो खाली हाथ कैसे आता? ये मेरे बगीचे के ही है ना। ये लड़की मांग रही थी तो तब नहीं खिला था, लेकिन अब खिल गया। ये फूल कहाँ से आया? मेरे पड़ोस के घर का है। लड़की का मुस्कुराना प्यार है? एक लड़की ने देख लिया तो प्यार समझ बैठा? तुम लोग इंसान ही हो ना? वो पुष्पा, बचपन से मैं। हाँ तो बचपन से क्या? तेरा नाम तक ठीक से नहीं पता मुझे। ऐसे में मैं तुझसे प्यार करूंगी क्या? मैंने तुझसे कभी ऐसा कुछ बोला कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? तो क्यों तूने ये सब किया? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझ पे भरोसा करके तेरे साथ आई। अब मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे बता? छी, उस कोयते से मर जाती तो अच्छा होता। देख राजा राम, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, बगावत करनी है तो जंगल में जा, और अगर यहाँ रहना है तो शांति से रह। ये गांव है, यहाँ सारे घर एक जैसे होते हैं। हर घर में रहने वाले अलग अलग जाति के होते हैं। ये बात मैंने तुझे पहले ही बताई थी। लगता है तू समझा नहीं है। इससे बात क्या करना भाई? आप बोलो बस। इसके अरे रुको। क्या बात कर रहा है तू? तमीज से बात कर। राजा राम, गलती तूने की है। ऐसा मैंने क्या किया है जो ऐसे लफंगों को मेरे घर लाए हो और मुझे कहते हो कि मैंने गलती की है? जुबान को काबू में रख और चुपचाप यहाँ से चला जा। सब मिलकर रहेंगे गांव में तो तेरी ताकत बढ़ेगी सोचता है? तूने हमारे गांव को समझा क्या है? आदेश देने वालों के लिए गुलामी करने वाले भी चाहिए। तू डमरू बजा के गाना गा के पूरे गांव को एक करने की सोच रहा है? मैंने तुझे उस दिन पंचायत में समझाया था, मेरी बात तेरे कानों तक पहुंची नहीं। सुन राजा राम, पैदा होते ही जात तो पैदा हो जाती है, लेकिन मरने के बाद भी जात नहीं मरती। ये तो याद रखना। उस दिन की पंचायत का बखेड़ा आज क्यों? बखेड़ा मैं नहीं, तू कर रहा है। सोचा था तुझे समझाऊंगा तो तू समझ जाएगा, लेकिन तू समझा नहीं। बेटी का सहारा लेकर तूने गांव की इज्जत उछाल दी। मेरी बेटी है, सोच समझ के बात करना। हाँ, तेरी ही बेटी है। कोई ऐरा गहरा दूसरी जात वाले के साथ भाग गई है ना? वो भी पूरे गांव वालों के सामने से भाग रही थी। क्या बक रहा है तू? जबान को लगाम दे। तेरी जात क्या है? हाँ? देख राजा राम,
पड़ोसी भी अगर हमारी जाति का ना हो तो हम उसकी चिंता नहीं करते। याद रख, तेरी बेटी जिसके साथ घूम रही है वो हमारी जाति वाला। ये देख, तेरी बेटी का है, आखिरी याद के तौर पे रख ले। चलो अब चलते हैं। पर कहाँ? इसे जहां से लाया हूं वहां छोड़ने। मतलब इसके घर? हाँ वही। यार तू पागल हो गया है क्या? बाहर क्या हो रहा है तुझे पता है ना? अगर तू बाहर जाएगा तो बचेगा नहीं। अरे कृष्णा प्लीज यार मेरी बात मान ले यार। अगर उन लोगों ने तुम दोनों को पकड़ लिया ना तो लफड़ा और बढ़ जाएगा यार। मैंने पहले बहुत बड़ी गलती की है। मेरे कारण इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हर दिन इसकी राह देखने वाली मेरी आंखें आज मेरी आंखों के सामने होने के बावजूद इसे देख नहीं पा रहा हूं। इसके आंसुओं का कारण मैं ही हूं ये पता होते हुए भी अब मैं चुप नहीं रह सकता। वैसे भी बाहर जाते ही मार देंगे इसलिए तू डर रहा होगा, लेकिन मैं तो कब का मर चुका हूं। इसके हाथ इसके पिता के हाथों में जब तक सौंपना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब जीना साथ में है, मरना साथ में है, रहना साथ में। अब हमें छूटे ना हाथ ये, जुदा ना हो रास्ते, हो दुश्मन जग ये न बिछड़ेंगे। वो हमारे घर की बेटी है, तू जाकर लड़के को संभाल। मैं दोनों को संभाल लूंगा। बंजर जमीन के लिए इसके बाप ने अपनी जान दे दी और इसे देखो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बदला लेने चला गया। जब तक जिएंगे जमीन के लिए ही लड़ेंगे, एक दिन इसी में मिल जाएंगे। ये जानते हुए भी जात पात के नाम पर लड़ रहे हैं। आज बस वो विश्वनाथ मिल जाए, उसका तो मैं आज खून पी जाऊंगा। लेकिन हम तो दारू पी रहे हैं ना भैया। साले तुझे मटन बहुत पसंद है ना, खा तेरी तो खा। उस राजा राम ने भाई की सबके सामने इज्जत उतार दी। बोल ऐसा क्या हुआ? उस राजा राम ने हमारे भैया के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया भाई। अबे खजूर, क्या हुआ? साफ साफ बोल। अरे ये क्या भाई, उसकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। अच्छा कौन है वो? कोई भी हो भैया, आपके घर में आपकी तो कोई सुनता नहीं है। यही अगर मेरे घर पर होता ना तो काट के रख देता। क्या बकवास कर रहा है? जो हुआ वो बोल। वही भाई, आपके राजा राम की बेटी पूरे गांव के सामने उस कृष्णा के साथ भाग गई है। अरे बाप रे, लगा ही था, पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो जब ठुमके लगा रही थी तभी समझ गया था हमारे राम के साथ कुछ ऐसा कर देगी, कर दिया। पूरे गांव में जो इज्जत थी वो सारी लुट गई। तू हाँस मार चुप। अरे इतना सीरियस क्यों होते हो भैया? हाँ? हे, क्या हो गया इसमें? वो दोनों प्यार करते हैं, भाग गए, इसमें गलत क्या है? बात वो नहीं है मंगेश भाई, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ओ अच्छा तो पी रखी। मेरी तो सब कुछ समझ में आ रहा है, समझा? अरे शांत हो जाओ भाई। क्या शांत हो जाऊं मैं? हमारे जात की लड़की को ले जाएगा वो? तुम्हारे जात की लड़कियों को हमारे जात के लड़के ज्यादा पसंद है। मार डालूंगा मैं। अलग अलग जात के लड़के और लड़कियां साथ में भाग रहे हैं सर, इसीलिए गांव के लोग जात के नाम पे लड़ रहे हैं सर। सर क्या पोजीशन है? सब ठीक है ना? एक लड़की एक लड़के के साथ भाग गई, इसीलिए पूरा गांव आपस में लड़ रहा है सर। व्हाट? क्या कह रहे हो? लफड़ा तो एक फूल का था ना? हाँ सर, इट्स अ कास्ट इशू नाउ। कास्ट इशू नाउ? सर एक लड़का लड़की को लेकर भाग गया है, उसकी वजह से गांव में दंगा हो गया है। एनकाउंटर कर दो। सर वहां कम से कम 100 लोग हैं, एक ऐसा ही 3 हवलदार, क्या कर लेंगे?
इट्स हाईली इम्पॉसिबल सर। उन दोनों का एनकाउंटर कर दो। सर वेट सर, छोटे बच्चे भी होंगे। 100 लोगों की मौत अगर उन दोनों की मौत से रुक जाती है तो उन दोनों को मार देना एक धर्म का काम है। सर ये अन्याय है सर। न्याय है ये धर्म के लिए। धर्म कभी भी अन्याय नहीं करता है। सर डू वॉट आई से। सर जो कहा वो सुना ना। इन बच्चों का एनकाउंटर करोगे क्या? उनको लगता है कि कुंडलियां हम बनाते हैं। कुंडलियां ऊपर वाला बनाता है, ये भूल गए वो लोग। रोज खाना खा रहा हूं या खून पी रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। सर अब क्या करेंगे सर? इस गन को चलाने वाला सिर्फ मैं हूं, लेकिन मरेगा कौन कौन पता नहीं। एक दिन, बस आज का एक दिन, वो मेरे सामने नहीं आने चाहिए। कहाँ भाग रहे? रुक! रामचंद्र, जाने दो उसे। कम से कम ये तो जाके उन्हें बचा लेगा। आपकी मसाला चाय ले लीजिए। नो थैंक्स। गवर्नमेंट है ना, थोड़ी लेट हो जाती है बस। ये डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान। देश के लिए इस ग्रंथ को 2 साल 11 महीने और 28 दिनों में लिखा गया था। इसके अंदर 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स हैं और हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जात के नाम पर। अभी भी एक दूसरे को लोग जान से मार रहे हैं, इसीलिए इस संविधान का इस्तेमाल करके कोई जात एक ना हो, इसीलिए दूर कर रहे हैं। बस यही बात है, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। बरसों हो गए हमें स्वतंत्र हुए, किस चीज के लिए, किसके लिए लड़ रहे हैं अब तक समझ में नहीं आया है। इस बात को बरसों बीत चुके हैं। सिर्फ यही एक पुस्तक है जिसके अंदर हमारे हक के बारे में लिखा हुआ है। इस संविधान के बारे में कितने लोग जानते हैं भाई? तो उसके लिए एनकाउंटर करना क्या सही होगा सर? आजादी को लोग भूल गए हैं। उस समय भी आग जलती थी, वैसी आग आज भी चल रही है। तमाशा खत्म नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है। मेरी बात सुनो एसपी, ये कप मेरा पद है, इसमें जो चाय है वो मेरी प्रजा। और अगर इस कप में अगर एक मक्खी गिर जाए, मतलब उन दोनों बच्चों की तरह, ठीक है बच्चे ही है ना, चाय अगर फेंक दी तो मेरे पद का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मक्खी की वजह से अगर कप फेंक दिया तो देश का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, आंख बंद करके चाय पी ही लिया तो मैं नहीं बचूंगा। चलो अब तुम ही बताओ क्या करें। इस संविधान में जो कानून लिखा ही नहीं उसके बारे में सोचने के बजाय लिखा हुआ संविधान का सम्मान करके जो कानून लिखा गया है उस पर अमल करना ही हमारा काम है। डू यू अंडरस्टैंड? तुम पागल हो गई हो, वो मार डालेंगे तुम्हें। तेरे साथ भागने से अच्छा है कि उन लोगों के हाथों मर जाऊं। वैसे तेरी बात पर भरोसा करके तेरे साथ आना ही बेवकूफी थी। अब तो मौत ही सजा है। अगर मौत ही सजा है तो मौत मेरी होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। चलो। भारत देश में अंग्रेजों का शासन था।
भारतीयों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। सुबह से घर नहीं आया है ये। कुछ खाया होगा या नहीं? भारत देश पर शासन किया। माँ माँ, हाँ कौन आया देखो तो। किशोर, तुम आओ आओ, त्योहार मनाने आए हो? हाँ चाची, परसों ही आया हूँ। आपकी बहू के घर गया था, आज ही यहाँ आया हूँ। कृष्णा नहीं है क्या? सुबह निकला था, अभी तक नहीं आया है ये। ऐसे घूमना कब बंद करेगा? ये लड़का कब समझदारी से काम लेगा? आपके सारे दुख खत्म हो गए हैं चाची। क्या कह रहे हो बेटा? चाची सही कह रहा हूँ, कृष्णा का वीजा आ गया। अपने साथ उसे दुबई ले जाऊंगा। मेरे पति भी ऐसे ही गए थे, फिर कैसे लौटे ये बात मैं भूल नहीं पाई। और ये जाने की जिद कर रहा है। कम से कम तू तो उसे समझा। आपकी आंखों में आंसू ना आए, इसीलिए वो मेरे साथ दुबई जाना चाहता है। यहाँ रहकर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। यहाँ तो कोई काम बचा है नहीं, माँ को चरखा चलाना पड़ता है और धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर बढ़ रही हैं। इसलिए मैं मर जाऊंगा लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा। भैया वहीं पर कोई काम ढूंढो ना भैया। यहाँ कुछ भी करो कोई फायदा नहीं। बहन की धूमधाम से शादी करवानी है, माँ का अच्छे से इलाज करवाना है, हमारे गांव में घर बनाना है, उसमें माँ को रानी की तरह रखना है। ये सब करने के लिए तो जाना ही होगा दुबई। अतीत में जो हुआ उसके बारे में सोचकर तुम डर रही हो ना, और वो तुम लोगों के बारे में सोचकर जी रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ रहेगा, वहां मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, भेज दूंगी। चाची ये तुम उसे खुद देना, मुस्कुराते हुए देना। खुश हो ना? गांव में लफड़ा हो रहा है, मुझे कल सुबह ही निकलना है। आज उसका अच्छे से ख्याल रखना। चलता हूँ छोटी। संभाल के रखना, वो आएगा तो मैं दे दूंगी। ठीक है माँ। पता नहीं दुबई में कैसे रहेगा। उस बेशरम लड़की ने हमारी पूरी इज्जत पर दाग लगा दिया। उन्हें आज इस गांव से बाहर नहीं निकलने देंगे। चलो रे। उसे जाकर कितनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आया। माँ जी। हाँ बेटी, मैं जाकर उन्हें अभी लेकर आती हूँ। सुनो बेटी, देखो बेटी, नहीं, 3 दिन तक घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप शगुन होता है। नहीं माँ जी, आप शगुन कुछ नहीं होता। मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर उन्हें लेकर ही आऊंगी। देखो, मत जाओ बेटी, मेरी बात मानो। देखो, रुक जाओ बेटी। वो लच्छी राम बच के निकल गया भाई। आज बच गया है वो, लेकिन अगली बार बच के नहीं जाने वाला है। क्या हुआ तुझे? तू यहाँ क्या करने आया है? वो बड़े साहब आपको। शाम को तो तेरा मुहूर्त निकला है ना, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? लड़की को अकेला छोड़कर बदला लेने निकला है। मर्द बनता है, उन सबको मैं देख लूंगा। ए, जाना। ठीक है। भावना, मुझे ठुकरा कर तूने इससे शादी की ना? या पता इसी के साथ? चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा।
सर वो सब आम इंसान है सर। इंसान है, ये आम इंसान है। थोड़ी सी जमीन के लिए एक आम इंसान को मारकर उसी धरती में दफनाने वाले ये लोग आम इंसान हैं क्या? मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूं। इस विशाल सृष्टि में इंसान से पहले बहुत प्रजातियों ने जन्म लिया। एक राक्षस जाति के घर में एक मानव जाति ने जन्म लिया। जिसने जन्म लिया वो आम था क्या? नहीं। अपनी भूख को मिटाने के लिए उसने अपने दिमाग के अंदर शिकार करने का ख्याल पैदा किया। पेट की भूख मिटने के बाद उसके शरीर की वासना जाग उठी। फिर उसने एक औरत का पीछा करके उसका शिकार करके शरीर की भूख मिटाई। रोज पैदा होने वाली इन इच्छाओं को छुपाने के लिए उसे एक घर की जरूरत पड़ी और वही उसका घर बन गया और वही उसकी संपत्ति बन गई। पर वो इंसान वहां रुका नहीं, आगे बढ़ा। उसके अंदर एक और बड़ी इच्छा पैदा हुई। वो था अपना अधिकार पाना, अपने नाम का अधिकार पाना। उसके लिए लोगों को समझाता है और इकट्ठा करता है और उन्हें एक जगह लेकर आता है और उनसे कहता है कि हम सब एक हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे और सब उसकी बात को मान लेते हैं। वो अपने आप को राजा समझने लगा और सब लोगों को अपना गुलाम समझने लगा। उसने कहा कि वो सभी को उनका काम बताएगा। जो लोग भी ताकतवर हैं वो राज्य संभालेंगे और जो कमजोर हैं वो नीच का काम करेंगे। वहीं से पैदा हुआ ये समाज में जातिवाद और इसी से इस देश में जात पात भेदभाव का ये जहर समाज में फैल गया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, ये नहीं बदलेंगे, ये कभी भी एक होने वाले नहीं हैं। जीवन मृत्यु दोनों है रूबरू, सपने जल गए, ये हुआ जुल्म क्यों? ये धर्म संकट की है घड़ी, ये न्याय करने की आई घड़ी। प्यार के दुश्मन रास्ता है रोके, कोई इन्हें रोको।
करने वाला फर्ज निभाए ना, कर्तव्य वर्दी का वो निभा पाए ना। अंधा है कानून, मजबूर है लोग, मजलूम की ना सुने पुकार। जुल्म हुआ ये, जुल्म हुआ ये, क्यों हुआ हम पे बता दे ओ रामा। जाके ढूंढ। बात करना नहीं सिखाया इसलिए मेरी बात की कोई कीमत नहीं रखी। चलना नहीं सिखाया इसलिए रास्ता भटक कर कहीं और चली गई। देख राजा राम, पड़ोसी भी अगर हमारी जाति का ना हो तो हम उसकी चिंता नहीं करते। याद रख, तेरी बेटी जिसके साथ घूम रही है वो हमारी जाति वाला हो। भैया, मुझसे बहुत पहले से ये दल में है और दल के लिए मेहनत भी कर रहा है। लीडर के लिए यही करेक्ट है। किसी भी अरे गहरे को लीडर नहीं बना सकते। लीडर का एक लक्ष्य होता है, एक जात होती है, उसके खून में क्रोध होना चाहिए, उस खून का एक हक होना चाहिए। खून का हक होना चाहिए मतलब? इस दल का तुम्हें ही लीडर बनना चाहिए, वो खून तेरा ही होना चाहिए। खून, हम सबका खून एक ही है, हम सबकी जात एक ही है सोचकर मैं यहाँ आया था। पर एक ही रंग के खून में भी अलग रंग देखोगे सोचा नहीं था। वैसे भी मेरा खून मेरी जिंदगी का भला करेगा, पर किसी की उम्मीद को नहीं मारेगा। मैं अब यहां नहीं रह सकता, जा रहा हूं। सुनो राजाराम, जातिवाद तुम्हें पसंद नहीं था इसीलिए गांव छोड़कर यहाँ आए। अब वापस क्यों लौटना चाहते हो? किसी न किसी दिन ये जातिवाद वापस लौटकर तुम्हारे घर पर जरूर जाएगा। तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हारे सम्मान के टुकड़े हो जाएंगे तब उस दिन क्या करोगे, कहाँ जाओगे? मैं जरूर देखूंगा। जात जात जात, ये जातिवाद बीच में आया इसलिए मैंने दल छोड़ दिया। आज जातिवाद बीच में आया तो खुद की बेटी को छोड़ दूं क्या, मार दूं क्या? पलकों पे जिसे बिठा के रखा उसके आंखों में आंसू आने दूं। एक ही खून है हम बाप बेटी का, इन्हीं हाथों से मार दूं क्या? नहीं जी, हमारी इकलौती बेटी है, छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए।
पकड़ो उसे। भैया छोड़ दो ना भैया, उस लफड़े से हमारा कोई संबंध नहीं है भैया। हे, हमें सब पता है, ये सब हमने ही किया है। लड़की को यहीं पर छोड़कर तू जा। लेकिन क्यों भैया? क्योंकि इसके बाप का और मेरा पुराना हिसाब किताब है। वो हिसाब किताब आज यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। तू जा, चला जा। जिंदा मत छोड़ना, इसको मार दो। छोड़ो मुझे। आज के बाद तेरा बाप हम तीनों के पैर धोकर पानी पिएगा, समझी तू? माँ, मुझे भूख लग रही है और भैया अब तक आए नहीं। वो दुकान पर ही होगा, जाके बुला ला। आपको एक बात बताता हूँ सर। मन की कल्पनाओं से कुछ नहीं होता, भले ही हम मिलना क्यों ना चाहते हो। हम कानून का कितना भी इस्तेमाल करें, लिखा तो इंसान ने ही है ना सर। इतिहास तो बस यादें ही हैं सर। इतिहास में लिखा है इसलिए नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी तो मिलेंगे। इसमें क्या लिखा है ये मैं जानता हूं, मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ही तो कह रहे थे कि इस ग्रंथ को किसी इंसान ने ही तो लिखा है सर। यह काम मुझसे बिल्कुल नहीं होगा सर। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ता हूं सर। उन्हें मारो या छोड़ो, आपकी मर्जी। सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है। इसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। सब कुछ मैंने ही किया। इसे प्यार कह ही नहीं सकते। मुझे माफ कर दीजिए राजा राम जी।
सर फोन सर। स्टॉप इट। मार उसे। सबके सामने इज्जत खराब कर दी। हमारी लड़की के साथ तू भागेगा ये सोच कैसे? जिस दिन बीते हुए अतीत को ग्रंथों में लिखा जाएगा, जिस दिन हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, जिस दिन सारी नाकामियां प्रेम कहानियां अमर हो जाएंगी, जिस दिन संविधान में वो चीजें लिखी जाएंगी जो जरूरी हैं, जिस दिन इंसान में पैदा हुआ प्यार इंसान के बनाए हुए जातिवाद से जीत जाएगा, तब मैं फूल बन के खिलूंगा और कभी मुरझाऊंगा नहीं।